Good morning, friends. So, welcome to today our Visual Basic for Applications virtual class online classes. आज का सुबह कल समय में सभी को स्वागत कर रहा हूँ ये विजुअल बेसिक एंड यूजर फॉर्म्स क्लास के लिए. I hope all of you are fine. मैं आशा रखता हूँ आप सब लोग सुरक्षा में. Friends, in last class we had discussed about the user form find option. कल का क्लास में हम एक यूजर फॉर्म का अंदर फाइंड कंट्रोल या फाइंड कमांड बटन का कोडिंग का बारे में हमने बातचीत किया, डिस्कस किया है. सो फाइंड ऑप्शन इज यूज्ड टू फाइंड वन ऑफ द स्टूडेंट अमंग ऑल दिस सेव्ड अवेलेबल स्टूडेंट्स. तो हमने डाटा एंट्री द्वारा एक्सेल सीट पर सेव किया गया है रिकॉर्ड में से, डाटा में से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म पर लेकर आने का तरीका है ये फाइंड. So whether that given roll number of that particular trainee student is existing available or not. जो दिया गया रोल नंबर का साथ जो स्टूडेंट डिटेल्स हमारा एक्सेल शीट पर सेव किया गया नहीं, उपलब्ध है नहीं है, ये देखने के लिए फाइंड कमांड का द्वारा हम उस टास्क को पूरा कर. तो हमने कैसे इंप्लीमेंट किया, फाइंड पर डबल क्लिक किया. सबसे पहले आप किस स्टूडेंट्स का डाटा पता करना चाहते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू डिसाइड फॉर व्हिच पर्टिकुलर स्टूडेंट डाटा यू वांट टू फाइंड. सो दैट सर्चिंग फाइंडिंग task means operation is depending upon the given trainee or student roll number only. हमारा फॉर्म कोडिंग का अनुसार मैं ये बताना चाहता हूँ एंटायर मीन्स ये पूरा फाइंडिंग या सर्चिंग ऑपरेशन का लॉजिक, कोडिंग का मुख्य लॉजिक रोल नंबर का अनुसार फुलफिल कर रहे हैं. इसलिए हमारा पास हो सकता है 500, 150, 5000 स्टूडेंट्स का डाटा है एक्सेल शीट पर, लेकिन एंटायरली फ्रॉम दिस डाटा, इस पूरा डाटा में से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट डाटा पता करने के लिए उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का रोल नंबर का अनुसार हम रोल नंबर टाइप करने के बाद टाइप किया गया रोल नंबर को एक्सेल शीट पर सेव्ड अवेलेबल रोल नंबर का साथ कंपेयर करके जब कंडीशन इज मीट मीन कंडीशन इज फुलफिल्ड, जब जो दिया गया रोल नंबर एक्सेल शीट पर उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो कंडीशन फुलफिल होगा तो ट्रू माना जाता है. जब उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा फॉर्म का ऊपर हम डिस्प्ले कर रहे हैं. कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं हम, एक तो स्टूडेंट डाटा को पता करने के लिए रोल नंबर को काम में लिया. रोल नंबर कीबोर्ड से हम रीड किया, एंटर द रोल नंबर फॉर सर्चिंग, रोल नंबर दिया हमने 101202. फिर बैक एंड में क्या, इफ कंडीशन का साथ उस रोल नंबर को पूरा एक्सेल शीट पर पड़ा हुआ रोल नंबर का साथ कंपेयर किया. कंपेयर करने के लिए टोटल रिकॉर्ड्स को हम पता कर लिया है. tr इज इक्वल टू वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए कॉलन डॉट ए कॉलन दो ब्रैकेट्स के साथ बंद किया है. तो उस कमांड का द्वारा क्या है, टोटल रिकॉर्ड्स का संख्या पता चल. अब r इज इक्वल टू 1, पहले रिकॉर्ड से लेकर आखिरी रिकॉर्ड तक, टोटल रिकॉर्ड तक एक एक रिकॉर्ड का रोल नंबर का गेट करके फेच करके फिर हमने जो दिया है एंटर किया रोल नंबर के साथ कंपेयर करके, अगर फिर एक जगह पर दिया गया रोल नंबर एक्सेल शीट पर अवेलेबल किया, मतलब सेव किया गया रोल नंबर का साथ कंडीशन फुलफिल किया, मतलब फुलफिल हो रहा है, मैच हो रहा है, तो कंडीशन ट्रू माना जाता है. इफ कंडीशन फिर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का डाटा फॉर्म को ऊपर लेकर आ रहा हूँ. फिर फॉर्म को ऊपर लेकर आने का तरीका किसका अनुसार लेकर आ रहे हैं हम, रो नंबर का अनुसार. जो रो वैल्यू का अनुसार रिकॉर्ड नंबर मान लीजिए, रो नंबर मान लीजिए, उस रो नंबर का अनुसार, क्योंकि सेल्स रो कामा कॉलम, अगर छठवीं रो पर 404 रोल नंबर दिया है तो स्टूडेंट का अनुराधा सिंह. सो अब 404 अनुराधा सिंह डीटीपी से कोई लेने देने नहीं, केवल रो नंबर का अनुसार हम उस रो का बेसिस एक एक कॉलम का अंदर सेम रो में से
कंटेंट्स को हम एक्सेल शीट का यूजर फॉर्म का अंदर कंट्रोल्स के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। दैट इज द मेन लॉजिक टेक्निक। सबसे पहले टोटल रिकॉर्ड को पता कर रहे हैं हम, जिस स्टूडेंट्स का डाटा ढूंढना चाहते हो स्टूडेंट का रोल नंबर कीबोर्ड से गेट कर रहे हैं हम इनपुट बॉक्स का सहायता से। फिर टोटल रिकॉर्ड से फॉर लूप का सहायता से पहली रिकॉर्ड से लेकर आखिरी रिकॉर्ड तक, टोटल रिकॉर्ड तक 1 बाय 1 जो दिया गया रोल नंबर को एक्सेल शीट पर पहले कॉलम पर डाटा से एक एक फेच करके गेट करके कंपेयर करने के बाद अगर बराबर है तो उस रो नंबर के अनुसार पूरा डाटा को फॉर्म को ऊपर हम लेकर जा रहा है। यही कोडिंग लिखा है। देखिए डिम टीआर टोटल रिकॉर्ड्स, आर मींस करंट रो और करंट रिकॉर्ड, डिम ये रोल नंबर एज इंटीजर क्योंकि कीबोर्ड से हम रोल नंबर को रीड कर रहे हैं हम। सो टीआर इज इक्वल टू टोटल रिकॉर्ड वर्कशीट फंक्शन काउंट, ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर रो नंबर कीबोर्ड से रीड कर रहे हैं हम, इनपुट बॉक्स एंटर द ट्रेनी रोल नंबर फॉर सर्चिंग, तो जो 101 200 जो भी रोल नंबर कीबोर्ड से एंटर करने के बाद आर नंबर वेरिएबल का अंदर स्टोर कर रहे हैं हम। पर आर इज इक्वल टू 1 to टीआर, आर 1 से लेकर टीआर ऑलरेडी फंक्शन द्वारा पता किया टोटल रिकॉर्ड्स 1 से लेकर टोटल रिकॉर्ड तक करने के लिए फॉर लूप चलाया हमने। करना क्या है, सो रोल नंबर को एक्सेल शीट का रोल नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, तो इफ फंक्शन का सहायता से वैल्यू ऑफ सेल्स r, 1 पहली बार r वैल्यू 1 1, 1 मीन फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, फिर फर्स्ट रो के अंदर पहली कॉलम A1 का अंदर पड़ा हुआ रोल नंबर को दिया गया रोल नंबर वेरिएबल के अंदर रोल नंबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर बराबर है तो देन अंदर प्रवेश करेगा। फर्स्ट जो स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म लिखा है एक्सेल शीट पर, देखिए इधर, सॉरी एक्सेल शीट पर क्या लिखा हमने, फर्स्ट में स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। सपोज मान लीजिए हमने 404 दिया अनुराधा, तो 404 तो स्टूडेंट रोल नंबर का साथ बराबर तो है ही नहीं, ये तो स्ट्रिंग है, हमने दिया नंबर, तो कंडीशन फेल हो गया। जब कंडीशन फेल होने के बाद क्या करते हैं, ये कंडीशन फेल है ना, तो एंड इफ मींस अंदर बहुत सारी इफ्स है लेकिन इफ का अंदर प्रवेश करेगा नहीं, तो इफ का अंदर प्रवेश ना करने के बाद क्या करेगा, कंडीशन फेल होने के कारण से सीधे एंड इफ पर आएगा। एंड इफ पर आने के बाद नेक्स्ट का मतलब क्या है, नेक्स्ट आई वे आर काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेगा। पहली बार आर 1 हो गया, अभी 2 टोटल रिकॉर्ड्स कितना है हमारे एक्सेल शीट पर 8, तो 2 to 8 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, फिर अंदर आने के बाद अगेन कंडीशन चेक करेगा। फॉर लूप तो ट्रू है लेकिन इफ कंडीशन चेक करेगा, तो रो नंबर 2 है, सो रो नंबर 2 का रो नंबर 2 में क्या लिखा, रोल नंबर लिखा है, तो रोल नंबर लिखा है तो हमने दिया 404, सो रोल नंबर इज इक्वल टू 404, गलत है, कंडीशन फेल है। कंडीशन फेल होने के बाद सीधे स्किप करेगा, फिर एंड इफ का आगे जो भी लिखा वो करेगा, कुछ नहीं है। नेक्स्ट आई होने के कारण से काउंटर में लूप का काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद साथ साथ कंट्रोलर बिगिनिंग ऑफ द लूप पर चला जाएगा। अब r इज इक्वल टू 3 to 8 कंडीशन ट्रू, फिर नीचे आएगा r नंबर 3 में क्या पड़ा है 101, हमने दिया 404, कंडीशन तो सही नहीं है, फेल, फिर बढ़ेगा, फिर r वैल्यू 3 4 5 इस तरह करने के बाद अभी हम r वैल्यू 6 होने के समय पर 6 to 8 कंडीशन ट्रू, फिर इफ वैल्यू ऑफ सेल्स 6,1 में क्या ये रहा 6 404, फिर हमने जो दिया कीबोर्ड से 404 r का अंदर, सो 404 इज इक्वल टू 404, कंडीशन मैच हो रहा है, सो फिर लूप का अंदर प्रवेश करके जो एक्सेल शीट पर पड़ा हुआ डाटा देखे इज इक्वल टू मींस राइट साइड पोर्शन विल ट्रांसफर टू द लेफ्ट साइड, असाइनमेंट ऑपरेटर। राइट साइड क्या लिखा हमने, एक्सेल्स r, 1 r वैल्यू 6,1 फर्स्ट मींस 6th रो में फर्स्ट कॉलम, ये 6th रो में फर्स्ट कॉलम ए का अंदर क्या पड़ा है 404 डाटा को कहा लेके आएगा टेक्स्ट रोल नंबर डॉट वैल्यू टेक्स्ट का अंदर। फिर नेक्स्ट लाइन पर R6 वही चल रहा है, 2 मींस सेकंड कॉलम बी, सो 6th रो में सेकंड कॉलम बी का अंदर क्या पड़ा है अनुराधा सिंह, सो अनुराधा सिंह डाटा को एक्सेल पर पड़ा हुआ सेकंड सेल सेकंड कॉलम में छठवीं रो का अंदर फिर टेक्स्ट बॉक्स नेम के अंदर ट्रांसफर करेगा। इसी तरह रो तो वही कंटिन्यू चलता है छठवीं रो, लेकिन कॉलम्स चेंज होने के कारण से जो स्टेप बाय स्टेप रोल नंबर लेकर आ जाएगा, फिर ट्रेड फीमेल डेट व लाइक सारे चीज इंप्लीमेंट करते हैं फॉर्म पर लेकर आ रहा है। ये इतना समझाने के बाद रन किया तो फिर
क्लोज किया, मजा नहीं आएगा। अभी रन करके देखने रुकिए, वी वांट टू चेक इट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ओके, सो ये हमने जो रोल नंबर पूछा ये सारे है। सपोज देखिए रन करके जाते हैं, फाइंड 404 के बारे में हमने बातचीत किया। बीच में पता होने के लिए कुछ मैसेज लिखा है, वो मैसेज नीचे में नॉट फाउंड वो तो हटा देता हूँ, कल जैसे है वैसे मैंने रखा है। देखिए स्किप करिए, देखिए 404 अनुराधा सिंह DTP। सो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर इटरेशन कंप्लीट करके इस डाटा के अंदर लेकर आया है। देखिए इसको हमने क्या लिखा है, अनुराधा सिंह 404 ST, तो इसलिए 1 2 3 को छोड़ के ST को एनेबल किया है, क्योंकि अपना आप नहीं किया है, एक्सेल सीट पर जो डाटा है उसका अनुसार फॉर्म कंट्रोल किया। What I'm explain here, according to the given roll number, it can trace out. If it is found, then it can remember that particular row number. So basing on that row number, the values of the corresponding row column values, 1 column A, 2 column B, name, 3 column trade. So these data will be transferred into this form. So that is called as a finding technique. Okay, so close के लिए हमने लिखा फॉर्म को क्लोज करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, not only this, again we are discussed how to means convert entire program into procedure. Suppose if you want to use one task many times, एक काम को एक से अधिक जगह पर काम में लेना है, टास्क को, एक काम को एक से अधिक बार काम में लेना है अलग अलग जगह पर, तो उसको हम क्या करेंगे, बार बार कॉपी पेस्ट करके कोडिंग का प्रोग्राम का लेंथी बढ़ाने के वजह से उस टास्क को, उस काम को एक प्रोसीजर के अंदर कन्वर्ट करके उस प्रोसीजर को हम कोडिंग द्वारा प्रोसीजर को कॉल करने के वजह से उस कोडिंग को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स बताते समय पर मैंने क्या बताया, एज ए टीचर एक एग्जांपल बताया है। हर मतलब टाउन में, जगह पर, गांव में भी बारात घर होता है, फंक्शनल हॉल होता है। सो बारात घर या तो फंक्शनल हॉल में क्या, आज एक जन ने अपना शादी जो भी जन ने फंक्शन फिक्स किया, फिर अगले दिन दूसरी बंदा उस जगह पर फंक्शन सेलिब्रेट कर सकता है। एक ही बार कंस्ट्रक्शन किया फंक्शन हॉल, लेकिन लगातार उस फंक्शन हॉल के अंदर बहुत सारे फंक्शन सेलिब्रेट कर सकते हैं, केवल एक शादी के लिए नहीं। तो इसी तरह एक टास्क को हम प्रोसीजर के अंदर कन्वर्ट करने से उस टास्क को, उस काम को एक से अधिक बार अलग अलग काम में, मतलब अलग अलग टास्क को फुलफिल करते समय पर उस प्रोसीजर को कॉल करके हम उस टास्क को फुलफिल कर सकते हैं। यानी बार बार कॉपी पेस्ट करने के वजह से कोडिंग को, जो जरूरत टास्क को, जरूरत कोडिंग को एक प्रोसीजर के अंदर कन्वर्ट करके फिर एक प्रोसीजर नाम लिखने के वजह से इस एंटायर कोडिंग को हम काम में ले सकते हैं। वो चीज कहाँ इंप्लीमेंट किया हमने, न्यू पर। देखिए न्यू पर क्या लिखा मैंने, ब्लैंक फॉर्म। केवल एक सेंटेंस लिखा ब्लैंक फॉर्म, लेकिन असली में ये ब्लैंक फॉर्म है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लैंक फॉर्म? ब्लैंक फॉर्म इज नॉट एन वेरिएबल नेम, इट इज वन ऑफ द प्रोसीजर नेम. If it is a variable name, then the DBS knows very well about user. If it is declared dim space blank form, then it will be treated as a variable name. But here we are not declared dim statement, so then it can determine whether it is a keyword. Keyword list में blank form है क्या? नहीं है. फिर क्या हो सकता है? Then what happened? Suppose if it is not a variable, if it is not a keyword, then it can confirm or try to confirm whether it is a function or procedure. कीबोर्ड में नहीं, तो कीवर्ड्स लिस्ट में नहीं है, वेरिएबल नाम से आपने डिफाइन नहीं किया, लेकिन एक शब्द को लिखा ब्लैंक फॉर्म, सो वो दोनों नहीं तो क्या हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। तब उस समय पर कंट्रोलर उस जगह को छोड़ के उस प्रोसीजर को बाहर आके ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। इधर क्या लिखा, प्राइवेट सब, तो वो ब्लैंक फॉर्म तो है ही नहीं। फिर नीचे आ जाते हैं प्राइवेट सब यूजर फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म तो है ही नहीं। फिर इधर आ गया है सब ब्लैंक फॉर्म, सो उधर भी ब्लैंक फॉर्म, ये भी ब्लैंक फॉर्म, सो दोनों बराबर, सो उनको मिल गया है प्रोसीजर। फिर अंदर आके फिर जो भी हमने लिखा है इतना कोडिंग जो सूर्य में फॉर्म इंस्टॉलेशन के अंदर, वो सारे कमेंट्स को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर एग्जीक्यूट कर दो। अब दोबारा जब भी हम फॉर्म को रन करते समय पर
मैंने कल का क्लास में बताया, बहुत सारे टाइम, so many times I will explain. When you are try to executing form first time, then in backend initialization task will be performed the first time. So if I want to run my form at this moment, अभी का अभी मैं मेरा फॉर्म को रन करने के लिए कोशिश करता हूँ, फिर रन पर क्लिक किया है तो बैकएंड में क्या हुआ, यूजर फॉर्म इनिशियलाइजेशन के अंदर जो भी लिखा है उसको फिल करके आया है। तो यूजर फॉर्म के अंदर इनिशियलाइजेशन में क्या लिखा, पहले दिन में लिखा, दूसरे दिन कोडिंग में पूरा कमेंट्स डिफाइन किया गया। ट्रेड के अंदर कोपा डीटीपी आना चाहिए, ये मेल को एनेबल करना है, फिर डे के अंदर 1 to 5 31 मंथ ईयर, ये सारी चीज इनिशियलाइजेशन में लिखा है। तो वो काम हमने क्या किया, प्रोसीजर के अंदर कन्वर्ट करने के वजह से अब थोड़ा चेंज किया है। यूजर फॉर्म इनिशियलाइजेशन के अंदर जाके देखते हैं हम, जो पहले दिन हमने लंबा कोडिंग लिखा वो नहीं है, अभी एक ही स्टेटमेंट है, एक ही लाइन है, ब्लैंक फॉर्म। फिर अगेन ब्लैंक फॉर्म है क्या, एक प्रोसीजर, फिर बाहर आके ढूंढेगा प्रोसीजर कहाँ पर, इधर मिल गया, फिर ये मिला है तो इसको भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर शीट 1 को एक्टिवेट करके जो ट्रेड गीड वगैरह ब्लैंक फॉर्म स्क्रीन पर लेकर आता रहता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ द प्रोसीजर। सी हियर वंस अगेन, व्हाई कैन आई एक्सप्लेन, अरे दोबारा ये चीज क्यों मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आज हम जो एडिट कोडिंग का बारे में लिखने वाले, एडिटिंग के बारे में चेंजेस करने के लिए, तो एडिट कोडिंग के करते समय पर आप इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट द एडिटिंग ऑप्शन, you please try to understand the one concept. Now we are day by day increasing, enhanced our programming skills. प्रतिदिन हम क्या कर रहे हैं, अपना प्रोग्रामिंग का टेक्निक को आगे बढ़ा रहे हैं। Your ending stage, na, the programming ending stage will be a subject. So that means if you want to apply the edit option, you please as a programmer you have a such type of mind maturity. आपको अंदर दिमाग में एक मैच्योरिटी होना चाहिए। क्या मैच्योरिटी, एडिटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आप दो टास्क को फुलफिल करना पड़ेगा। क्या, एडिटिंग किसको करना चाहते हैं, by which student data you want to edit, so that is required. अरे कौन किसको एडिटिंग करना चाहते हैं, सभी थोड़ा एडिटिंग करना चाहते हैं। जिसका एड्रेस चेंज हो गया, जिसको ट्रेंड चेंज हो गया, या तो किसको हमने गलती से क्या किया, कैटेगरी चेंज कर दिया होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर ने, अब उसको चेंज करना है। उसके पिताजी को ट्रांसफर हो गया, एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल पहली सिम खो गया, दूसरा सिम आ गया, दूसरा नंबर ले लिया, तो ऑफिस में इंटीमेट किया उन्होंने, फिर वो मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो दीज आर द थिंग्स पॉसिबल टू चेंज, ठीक है ना। मैंने कहा कि फॉर्म भरते समय पर एक लड़की ने क्या किया, ध्यान नहीं दीजिए जेंडर पर, मेल तो बाय डिफॉल्ट था, फीमेल पर टिक नहीं किया, तो फिर वो मेल ही मान के चलेगा। अब उसको एडिट करना पड़ेगा, फीमेल में कन्वर्ट करना है। एक कैंडिडेट फॉर्म भरते समय पर अपने कैटेगरी पर ध्यान नहीं दिया, SC ST में, OBC में जनरल बाय डिफॉल्ट था, उन्होंने सबमिट कर दिया, फिर OBC कैंडिडेट को जनरल कर दिया उन्होंने, या तो SC को जनरल में कन्वर्ट किया, ST को जनरल में कन्वर्ट किया, फिर बाद में उन्होंने सबमिट कर फीस जमा करते समय पर ऑफिस वाले ने, कॉलेज मैनेजमेंट ने नोटिस इश्यू किया, तो तब बताना पड़ेगा सर जी मैं ST कैटेगरी हूँ, ST कैटेगरी हूँ, तब तो वो फीस में राहत मिल सकते हैं उसको। तो दैट टाइम एडिटिंग इज नेसेसरी। अब एक ऑलरेडी अवेलेबल एक्जिस्टिंग डाटा को चेंजेस करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए, हम मॉडिफिकेशन करने का तरीका को कहते हैं हम एडिटिंग। अपडेटिंग मींस टीचर ने टेस्ट कंडक्ट किया है, अब मार्क्स बाद में पोस्ट किया, मान लीजिए, दैट इज कॉल्ड एज अपडेटिंग। ओके, sometimes both these two tasks is performed, but leave it that thing, छोड़िए। You can try to understand one thing. If you want to edit a particular student information, you must and should know for which student data you want to edit. एक स्टूडेंट का डाटा को एडिट करने से पहले हम ये बताना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा कौन से स्टूडेंट्स का डाटा एडिट करना चाहते हो, लाइक फाइंड। तो फिर रोल नंबर देने के बाद आप चाहते हैं पूनम कुमारी का डाटा एडिटिंग करने के लिए, लेकिन पूनम कुमारी डाटा तो है नहीं, फिर कैसे एडिटिंग करेंगे? Then that means indirectly you can perform the find operation. सबसे पहले आप पता करिए पूनम डाटा है
जो दिया गया रोल नंबर डाटा है, इफ इट इज एग्जिस्ट थ्रू फाइंड अगेन डिस्प्ले द डाटा इन द फॉर्म, फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करना पड़ेगा, फिर एडिटिंग का काम शुरू कर। चलिए एडिटिंग किया, चेंजेस किया आपने, फिर अगेन चेंजेस वांट टू सेव इट, सेव करने के लिए तो एडिटिंग करते हैं हम। चेंजेस किया आपने, सेव नहीं किया तो कोई फायदा तो है नहीं, यू आर ऑलरेडी चेंज्ड बट द चेंजेस दैट इज नॉट अफेक्टेड इन द वर्कशीट। हम तो चेंज कर रहे हैं लेकिन एक्सेल शीट पर चेंजेस तो हो नहीं रहा, सेव तो करना पड़ेगा। सेव कहाँ करना, अभी इस हालत पर सेव बटन पर क्लिक किया तो लास्ट में जाके सेव करेगा, ऑलरेडी एग्जिस्टेड है वो डाटा, मैंने चेंज किया, फिर क्या होगा, नया रिकॉर्ड बना के आकर में डुप्लीकेट रिकॉर्ड बना देगा। वो काम नहीं करना, गलत काम। उसी रिकॉर्ड पर, उसी स्टूडेंट का रो पर सेव करना पड़ेगा दोबारा। सो दैट मीन्स एडिटिंग ऑप्शन परफॉर्म करते समय पर फाइंड ऑप्शन करना है, फाइंड करने के बाद दोबारा सेव करना है। एडिटिंग ऑपरेशन में क्या, फर्स्ट फाइंड, फाइंड करने के बाद चेंजेस टाइप किया, फिर सेव। So that means edit option again having two tasks indirectly, find and save. So to fulfill these two things, if you want to write heavy coding, you simply convert that find and save code into procedure, then you can call that procedure. Find के लिए हमने कोड लिखा लंबा चौड़ा है, सेव के लिए भी कोडिंग लिखा है बहुत लंबा चौड़ा है। अब मैं कह रहा हूँ एडिटिंग में दोनों काम चल रहा है, सो दोनों को कंबाइन करने की वजह से बहुत ज्यादा और कोडिंग बनेगा। तो इसको क्या करना है, इन दोनों को प्रोसीजर के अंदर कन्वर्ट करके फिर दो सेंटेंस लिखने के वजह से एडिटिंग काम को हम आराम से फुलफिल कर सकते हैं। ओके, सो नाउ प्लीज यू कैन कंसंट्रेट हियर, वी वांट टू implement the editing operation. Okay, suppose in find, I want to explain as a teacher one thing, I want to show one thing. Suppose मैंने exit छोड़ दिया, लास्ट में एक मैसेज लिखा ना रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्टेड, वो भी हटा देता हूँ, साथ साथ सेव भी करना चाहता हूं मैं। ये फाइंड में क्या, सेव में ब्लैंक फॉर्म लिखा है। अब थोड़ा देर के लिए सपोज find, in that find event, this is find click, that is one of the event. So in find click, the last moment we are added one message, given roll number does not exist. चलिए ये तो हटा दिया टेम्पलेट कमेंट। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ, सो फाइंड करने के बाद फिर एंड सब का आकर में क्या, सेट कर्सर लेकर आ सकते हैं ना। कर्सर कैसे लेकर आ सकते हैं, रोल नंबर के ऊपर TXT ROLL नंबर डॉट सेट फोकस, ये करने के वजह से कर्सर रोल नंबर पर ब्लिंक करेगा। देखते हैं, रन 404, तो फाइंड में जा, ओके देखिए 404 वो मैसेज हटा दिया मैंने, आ गया है कर्सर रोल नंबर पर रह रहा है। तो लेकिन एक स्टूडेंट को रोल नंबर कभी चेंज नहीं करना, दैट इज द परमानेंट नंबर। तो नाम चेंज करना है, मान लो नाम में मिस्टेक है तो फिर नेम पर आने के लिए अब वो चीज नहीं, मैं व्हाट आई एम टेलिंग टू हियर, सपोज द डाटा इज डिस्प्लेड हियर, सपोज अनुराधा सिंह, तो फिर अनुराधा पाल टाइप किया है, चेंजेस कर रहा हूं, एडिटिंग चेंजेस, ट्रेड आल्सो चेंज्ड, गलती से DTP हो गया, DTP है CTS स्टूडेंट, ईमेल ये सारे रखा है, तो कलकत्ता का नहीं है, ये नोएडा का है। चेंजेस, इस हालत पर मैं सेव बटन पर क्लिक किया, मान लीजिए, देखिए यही तो चीज आपको समझा रहा अभी तक। इस अनुराधा को क्या किया इन्होंने, इस हालत पर डायरेक्टली सेव बटन पर क्लिक किया तो नया रिकॉर्ड मान के नीचे ऐड किया है, दैट मींस डुप्लीकेट रिकॉर्ड इज एडेड। लेकिन हमारा जो चेंजेस किया गया चीज, क्या चेंज किया हमने, अनुराधा सिंह की जगह पर पाल लिखा, तो आएगा पाल, DTP की जगह पर DTP आ गया है, कलकत्ता था पहले अब नोएडा। डाटा चेंजेस तो हो रहा है लेकिन सेव गलत जगह पर हो रहा है, सेम जगह पर सेव करना है। मतलब फाइंड परफॉर्म करने के बाद मैं सेव कर रहा हूँ चेंजेस करके, लेकिन सेम रो पर नहीं हो रहा है। तो सेम रो पर होने के लिए एज ए प्रोग्रामर हमें कंट्रोल करना है, दीज आर द प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, लॉजिक्स।
ओके, सो नाउ वी वांट टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग। सो अभी क्या करेंगे, तो अभी एडिट के लिए फॉर्म को रन कर रहा हूं मैं। अगर एडिट पर क्लिक करना चाहता हूं, कुछ भी नहीं है क्योंकि कोडिंग तो कुछ लिखा नहीं। फिर एडिट पर क्लिक करते समय पर क्या करना है, रोल नंबर पूछना पड़ेगा। तो ऑलरेडी पूछ के फाइंडिंग का काम फाइंड में का, इस फाइंड को मैं क्या करता हूँ प्रोसीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। मेरा पहली पार्ट खत्म हो जाता है। सेव, सेव में एक लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, वो लॉजिक अभी समझा दूंगा। नाउ वी हैव फॉर 20 मिनट टाइम। ओके, सो नाउ आई वांट टू क्लोज दिस मोमेंट। तो प्लीज फ्रेंड्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट इज प्लीज 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 कॉन्सेंट्रेट। मैं कृपया विनती कर रहा हूँ आप लोगों से, मेहरबानी से अब से ध्यान रखिए, जो आज का असली टास्क पर हम प्रवेश कर रहे हैं। चलिए, एडिटिंग कोडिंग के लिए एडिट पर डबल क्लिक किया, तो एडिट पर डबल क्लिक किया, अभी कोडिंग इंप्लीमेंट करना है। तो मैं चाहता हूँ फाइंड नाम से एक प्रोसीजर लिखना चाहता हूँ, उस फाइंड को कॉल कर रहा हूँ। तो सिंपली फाइंड लिखिए, अभी तो लिखा नहीं, तो देखिए सॉरी ये फाइंड। तो फाइंड को क्या करना है, कमेंट बटन फाइंड का अंदर जो भी हमने लिखा, ये देखिए कमेंट फाइंड, कमेंट बटन का अंदर जो भी कोडिंग हमने लिखा है, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, एक प्रोसीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। एक प्रोसीजर में कन्वर्ट करने के लिए इसको सेलेक्ट करके कट किया मैंने। प्लीज कृपया मेहरबानी से ऑब्जर्व किए, नीचे ऊपर कहीं भी कर सकते हो। सब एक सब प्रोसीजर FIND फाइंड, मेरे लिए एक सब प्रोसीजर आ गया है, उसको पेस्ट कर रहा हूँ। जो फाइंड का अंदर जो भी मैंने लिखा कोडिंग कमेंट बटन के अंदर, उसको कट करके सिर्फ इधर पेस्ट किया। सो डोंट मेक एनी कंफ्यूज, आप कृपया कंफ्यूज मत हो जाइए। CMD अंडरस्कोर फाइंड अलग है, CMD फाइंड मींस कमेंट बटन फाइंड, ये सिंपल फाइंड मींस सब प्रोसीजर। सो सब प्रोसीजर में मैंने कन्वर्ट किया। अभी कमेंट बटन फाइंड का अंदर कुछ भी नहीं है, खाली कर दिया मैंने ब्लैंक। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कमेंट बटन पर क्लिक करते समय पर उस फाइंड प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करता हूँ, कॉल करता हूँ, तब वो फाइंड आ जाए। अगर ये हटा दिया, मान लीजिए आपको समझाने के लिए एज ए टीचर, अभी कुछ नहीं है, मैं फॉर्म रन कर रहा हूँ। अभी तक हम फाइंड का द्वारा रिकॉर्ड को पता करते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि फाइंड के अंदर कोडिंग मैंने हटा दिया। देखिए कुछ भी नहीं है, रेस्पॉन्स हटा दिया ना, प्रोसीजर में रखा, लेकिन वो प्रोसीजर को कॉल करना पड़ेगा तब इंप्लीमेंट करेगा। अब इस फाइंड पर डबल क्लिक किया, ये रहा मेरा कर्सर। सो इसका कोडिंग कहाँ रखा मैंने, फाइंड नाम से प्रोसीजर लिखा है, तो उस प्रोसीजर को कॉल कर रहा हूं मैं। अब रन कर रहा हूं, देखिए नाउ आई एम चेकिंग इट विल आस्क द रोल नंबर। अभी अभी पहले हमने फाइंड पर क्लिक किया, पूछा नहीं उन्होंने, क्योंकि उनको कोडिंग नहीं है। जब प्रोसीजर नाम लिखा फाइंड, सो उस कर्सर क्या किया कंट्रोलर, फाइंड कमेंट बटन से बाहर आके फाइंड नाम से प्रोसीजर है ही नहीं है, ढूंढ लिया उन्होंने। ढूंढने के बाद मिला है, तो उसमें पूछा एंटर द रोल नंबर, इसलिए रोल नंबर पूछने लगा। तो पूछने के बाद तुरंत पता कर देगा। देन इस कर्सर को, रोल नंबर को छोड़ के मनीषा कुमारी यानी सॉरी रोल नाम का पास में आने के लिए डबल क्लिक करके जो प्रोसीजर फाइंड है ना, फाइंड के अंदर जाके सेट फोकस हमने इधर लिखा है ना, टेक्स्ट रोल नंबर का जगह पर नेम लिखेंगे, NAMA, ठीक है, नेम लिखा। सो फिर रन कर रहा हूँ, देखिए अभी तक कर्सर कहाँ आता है, फाइंड करने के बाद रोल नंबर पर, अब नाम पर आ जाएगा फाइंड। इस बार जो भी दूसरा नंबर दे दीजिए, कोई बात नहीं, 202। अब कर्सर देखिए, भावना अग्रवाल नेम का पास ब्लिंक कर रहा है, पहले रोल नंबर का पास ब्लिंक करते थे। तो दीज आर द टेक्निक्स ना, वी वांट टू कंट्रोल दिस फॉर्म कंट्रोल्स थ्रू कोडिंग। कोडिंग का द्वारा हम कंट्रोल कर रहे हैं इसको। जब भी फाइंड करने के बाद रिकॉर्ड आ गया, तो कर्सर ऑटोमेटिकली नेम का अंदर मतलब ब्लिंक कर रहा है। अब इसमें मिस्टेक्स है तो इधर से चेंज कर सकते, ठीक। अब इसलिए हर जगह पर जो रोल नंबर मिला, उस रोल नंबर का साथ से दोबारा सेम जगह पर जाने के लिए रोल नंबर को हम एज ए ग्लोबल वेरिएबल में डिक्लेयर करें। ग्लोबल वेरिएबल मींस यू कैन एक्सेस एनीवेयर इन द एंटायर प्रोग्राम के अंदर कहीं भी आप कॉल कर सकते हो, मतलब काम में ले सकते हो। टिम, एक तो आर, दूसरा TR एज इंटीजर, बस सबसे ऊपर डिक्लेयर किया तो ग्लोबल माना जाता है, बस इतना है और कुछ नहीं। चलिए
सो फिर ये सेव बटन पर एक मैंने हटा दिया थोड़ा देर के लिए। फाइंड का अंदर भी हमने एक आर को डिक्लेयर किया है, इनको भी टेम्परली हटा दिया। ओके, देन आफ्टर दैट ये रोल नंबर इधर आने देते हैं, क्योंकि फाइंड का द्वारा रोल नंबर पूछेंगे, फिर एक्सेल सीट से रोल नंबर गेट करके करेंगे। तो एक तो फाइंड का कंप्लीट हो गया, लेकिन अब एडिटिंग के ऊपर हम कमांड लिखना है। सो इट सेव के लिए भी मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जो सेव का अंदर जो भी कोडिंग हमने लिखा है एक प्रोसीजर के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, 2 बार सेव को काम में लेना चाहता हूँ मैं। ओके, व्हाई आई एम कन्वर्टिंग दिस कोडिंग इनटू प्रोसीजर? क्यों मैं इस कोडिंग को एक प्रोसीजर के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ? ताकि इस सेव कमेंट को एक से अधिक बार एडिट करते समय पर मैं सेव करना पड़ेगा, एक नया रिकॉर्ड टाइप करते समय पर सेव करना है। तो इसलिए 2 बार मैं सेव कमेंट के अंदर काम में लेना चाहता हूँ, इसलिए प्रोसीजर के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। सिंपली सब सेव, ओके, नहीं तो रिकॉर्ड सेव। ओके, सेव नाम से एक प्रोसीजर मैंने बना दिया है। उस कोडिंग को ऑलरेडी सेलेक्ट करके कट किया मैंने, पेस्ट किया है। अब ये एक प्रोसीजर बन गया। अब सेव बटन के अंदर कुछ कोडिंग है ही नहीं, उसको कॉल करना पड़ेगा। किसको कॉल करना पड़ेगा? सेव प्रोसीजर को। कहा है आप कंफ्यूज मत हो जाइए, फॉर्म पर जाइए, वो सीधे हमें सेव बटन का कोडिंग विंडो पर लेकर जाएगा। कैसे? सेव बटन पर डबल क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोडिंग लिखना चाहता हूँ। अब देखिए, प्राइवेट सब कमेंट से पहले कोडिंग होती थी, कट किया, प्रोसीजर के अंदर कन्वर्ट किया, अभी ब्लैंक है, लेकिन मैं सेव करने के लिए सिंपली सेव लिखने के वजह से उस प्रोसीजर को कॉल कर सकता। लेकिन अभी हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? एडिटिंग के लिए एडिटिंग करते समय पर 2 टास्क को फुलफिल करना है। एक टास्क, दोबारा फॉर्म पर जा रहा हूँ, एडिटिंग के लिए 2 टास्क क्या है? एक तो फाइंड, फिर चेंज करने के बाद सेव, सेम रिकॉर्ड पर सेव करना है, रो पर। इसके लिए क्या करना है अभी हम, चलिए एडिटिंग पर डबल क्लिक किया है। देखिए एडिटिंग इंप्लीमेंट करते समय पर फाइंड, फर्स्ट रिकॉर्ड पूछना ना, देखो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। फाइंड पता करा, फाइंड पता करने के बाद क्या करना है? सेव। अब रिकॉर्ड नंबर को मैनेज करना है। भैया मैं फाइंड प्रोसीजर का हिसाब से फर्स्ट फाइंडिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्ड आ गया है फॉर्म पर, चेंजेस भी किया है, फिर चेंजेस को एक्सेल सीट पर ले जाने के लिए डायरेक्ट इस हालत पर प्रेजेंट कोडिंग को इंप्लीमेंट किया तो बॉटम साइड डुप्लीकेट रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं बनना चाहिए, हमें सेम जगह पर सेव करने के लिए एक लॉजिक अप्लाई करते रहते। कौन सी लॉजिक? सबसे पहले सेव बटन का अंदर, जहां पर सेव बटन के लिए जो कोडिंग लिख रहे हैं ना, उसका अंदर अभी हम कोडिंग चेंज कर रहे हैं। ये रहा सेव, नहीं तो फॉर्म के ऊपर आ गया मैं। अब फाइंड बटन का कोडिंग नया तरीके से लिख रहा हूँ, ये रहा मेरा फाइंड, ये हटा दिया। तो मैं आर को ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर तो किया है, तो करने के बाद सबसे शुरू में मैं ये चेक करना चाहता हूँ आर नंबर का हिसाब से। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक कॉन्सेप्ट। आज का क्लास आपको थियरी में बहुत ज्यादा मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जो लॉजिक टेक्निक समझा रहा मैं। क्या है टेक्निक? जब सेव करते समय पर किस हालत पर सेव कर रहा हूं, मीन्स किस संदर्भ में सेव कर रहा हूं मैं। ये सेव बटन को अभी मैं 2 संदर्भ में सेव कर सकता हूँ। एक नया रिकॉर्ड टाइप करने के बाद सेव कर सकता हूँ, न्यू रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड को चेंजेस करते समय पर भी सेव कर सकता हूँ। तो दैट मीन्स आई एम यूजिंग द सेव बटन 2 conditions and 2 situations. The first one is as entered in new record. The second one is after changing, editing the existing record, again I can apply the save button. MS Word Excel में काम करते समय पर क्या करते रहते हैं हम? कंट्रोल एस दबा दिया, कंट्रोल एस दबाते समय पर क्या 10 पेजेस डॉक्यूमेंट्स है, तो कंप्यूटर मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड। आपने कहा चेंजेस किया, तो शुरू से लेकर आखिर तक 10 पेजेस को दोबारा मेमोरी रैम से फिर फाइल के अंदर सेव कर देते हैं। तो कंट्रोल एस दबाते समय पर बार बार फाइल नेम नहीं पूछेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने सेव एक फाइल नेम, उसी के अंदर वो ओवरराइट करते रहते हैं। अगर नया फाइल खोल के एक फाइल के अंदर डाटा को कॉपी किया, उस टाइम सेव कर रहे हैं, तो नया फाइल को फाइल नेम पूछेगा। मतलब 2 सिचुएशन में आप सेव कमांड अप्लाई कर लो। एमएस वर्ड के अंदर पहली बार ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल के टाइप करते समय पर सेव करते हैं हम, उस टाइम फाइल नेम पूछते कंपलसरी। दोबारा उसी फाइल को खोल के अगले दिन
दूसरा पेज टाइप करके सेव करते समय पर कंट्रोल एस, हमसे फाइल नेम नहीं पूछते हैं, लिखने नहीं पूछेगा, शुरू से आकर तक दोबारा मेमोरी रैम से फाइल का अंदर सेव करता रहता है। दैट इज द सेविंग टेक्निक, सेव एंड सेव एज। इन द सेम वे एडिटिंग में क्या है, फर्स्ट फाइंडिंग कर रहे हैं हम, फाइंडिंग का द्वारा रिकॉर्ड पता चलेगा तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं, फिर चेंजेस कर रहे हैं, फिर चेंज करने के बाद सेव कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं कि इसका मतलब सेव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, सेम रिकॉर्ड सेम जगह पर सेव करना है। नया रिकॉर्ड एंटर किया हमने, फिर सेव कर रहे हैं, उसको क्या करना है, सबसे आखिर में सेव करना है। अब कंप्यूटर को कैसे पता चल जाता है ये नया रिकॉर्ड है या तो पुराना रिकॉर्ड है, दैट इज द मेन लॉजिक। इफ r इज इक्वल टू 0, मतलब आपका रिकॉर्ड नंबर 0 है तो इट कैन ट्राई टू सेव इन द न्यू पोजीशन। अभी रो को तो पता नहीं किया, टोटल रो को पता किया, रो को पता नहीं किया है, सो रो 0 है तो क्या करेगा, नया रिकॉर्ड मान के करेगा। अगर ऑलरेडी फाइंड करके आए हो, मतलब रो पता चल गया, रिकॉर्ड नंबर उस पर्टिकुलर रो पर सेव करना है, दैट इज द मेन लॉजिक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, समय समाप्त हो रहा है। सो एडिट, एडिट में क्या है, इफ r इज इक्वल टू 0 मीन्स रो नंबर, यानी एक्सेल शीट रो नंबर 0 मान लीजिए, तब टोटल रिकॉर्ड्स को पता, r को पता करना पड़ेगा। r इज इक्वल टू क्या है, वर्कशीट फंक्शन, वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट a, then within the range a colon a, फिर ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, देन न्यू रिकॉर्ड हम मान के चल रहे हैं, एक को तो ऐड करना है, रेंज सॉरी काउंट ए देन रेंज, दो ब्रैकेट्स है ना, सो RANG रेंज। ओके, मतलब नया रिकॉर्ड एंटर करते समय पर उसका पास रो नंबर पता नहीं है, इसलिए न्यू रिकॉर्ड मान के चलते हैं। फिर क्या करना पड़ेगा, उसको सेव करना है। सिंपली हमने सेव के लिए तो प्रोसीजर तो लिखा है, फिर सेव। अगर सॉरी हाँ, इफ अगर मान लीजिए r नंबर इज r वैल्यू 0 नहीं है, दैट मीन्स कुछ वैल्यू है, चौथी रो नंबर पर डाटा है, फोर्थ फिफ्थ रो नंबर पर डाटा को हम एडिट किया है, तो उसको सेव करना है, तब एल्स ऑप्शन में जाता है। एल्स में जाने के बाद क्या है, अगर हाँ वो सेव करने के बाद इधर आके फिर अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम इसमें नीचे मैसेज बॉक्स का अंदर सक्सेसफुली सेव्ड, आगे बढ़ते हैं, समय नहीं। अगर मान लीजिए नया रिकॉर्ड नहीं है, पुराना रिकॉर्ड को हम सेव कर रहे हैं एडिटिंग करने के बाद, बस इसका मतलब 0 नहीं है r वैल्यू, फिर इसी सेम जगह पर रिकॉर्ड को सेव करने के लिए सेव ऑप्शन रिकॉर्ड से, क्योंकि r ग्लोबल डिक्लेयर किया हमने, उधर तो पता करके आया r वैल्यू, तो वो r वैल्यू का हिसाब से पर्टिकुलर रो पर वो सेव कमांड अप्लाई करना। देखते हैं अब मैसेज क्या है, उसको इंप्लीमेंट करने के बाद मैसेज क्या लिखना चाहिए, रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडिट, अंतर पता होने के लिए एडिटेड एंड सेव, ये न्यू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव, तो न्यू रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव, दोनों का बीच में अंतर पता होने के लिए। एंड इफ का तो क्लोज करना पड़ेगा, हम लास्ट मोमेंट में भूल जाते हैं सेंटेंस वेरिएबल्स वगैरह। ओके, रन करके देखते हैं, वी वांट टू चेक इट, एडिट न्यू रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी इधर आ गया न्यू रिकॉर्ड में स्टेट वगैरह तो पूछा नहीं हमसे, मतलब फाइंड पर जाके उसको इंप्लीमेंट करना है, तो फाइंड को क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहा है, एडिट पर कोडिंग का साथ आया हूं, हाँ वो फाइंड हटा दिया, पहले वो लिखा था ना वो नीचे आ गया, मैंने डिलीट कर दिया, सब फर्स्ट फाइंड को कॉल करना है। ठीक, अब सेव किया मैंने, रन कर रहा हूं मैं,
एडिट पर क्लिक कर रहा हूँ, पूछा है एंटर द रोल नंबर, किसको एंटर एडिट करना चाहते हो आप? ओके, सपोज मनीष कुमार 606, सो रोल नंबर किया मैंने 606, ये हटा देता हूँ। सुनिए, ये अभी वो भी इधर आया नहीं, क्यों आया नहीं? फिर वो टोटल रिकॉर्ड्स एंड आर को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने चेंज किया ना ग्लोबल वेरिएबल्स में। सो ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिक्लेयर किया? dim r and tr एज इंटीजर। अब हम फाइंड में चले जाएंगे, फाइंड में जाने के बाद क्या है, इसको तो हटा दिया, dim रोल नंबर tr इज इक्वल टू वर्कशीट फंक्शन a r नंबर फॉर r इज इक्वल टू 1 to tr। ओके, ये मैसेज मतलब ये लूप का अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है उस दिन का सिचुएशन, दैट मींस फाइंड तक आने लगा, हमसे रोल नंबर भी पूछ रही है, तो रोल नंबर देने के बाद फॉर r इज इक्वल टू 1 to tr। ओके, सो देन bar comma 1 enter this one, after that focus edit command, for edit command find प्रोसीजर को कॉल करने के बाद ये बाद में ये काम एंड इफ, सॉरी हमने इधर फाइंड लिखा, एडिट के अंदर फाइंड, तो ये चीज हमने सेव बटन का अंदर लिखना था, सेव बटन का अंदर, एडिट में फाइंड एंड सेव कॉल करना था ना, मैंने गलत दूसरी जगह पर लिख दिया, फाइंड एडिट कहाँ पर? सेव बटन, सॉरी सेव, फाइंड सेव, ये रहा, इसमें लिखना है। अगर 0 रिकॉर्ड्स आए तो न्यू रिकॉर्ड, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स आए तो सेम रिकॉर्ड पर सेव करना है। तो एडिट में फाइंड किया है, फाइंड करने के बाद सेव, यही मिस्टेक हुआ। देखते हैं, अगर नहीं तो कल का क्लास में भी ठीक करेंगे। एडिट पहले फाइंड पूछने लगा, तो किसका हमने कहते थे 606, मैंने वो लूप अलर्ट किया ना, अभी चल रहा है लूप के अंदर, मनीष कुमार आ गया है, हमसे एडिटिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले ना करके फिर नीचे सेव किया है इन्होंने, लास्ट टाइम भी इंप्लीमेंट किया इन्होंने, 2 बार नीचे जा रहा है। तो पहले स्क्रीन पर आना है, स्क्रीन पर आने, रोबिन सर, हेलो रवि सर, स्टूडेंट्स प्लीज डोंट एग्जिट, आप लोगों को कृपया लॉग आउट करके मत जाइए, लॉग इन करके चला जाता है, जब क्लास समाप्त होने तक वेट कीजिए, प्लीज वेट अंटिल द क्लास इज क्लोज्ड। रोबिन सर, अब इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट पीरियड खाली है तो फिर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लेने के लिए। सपोज हमने क्या कर रहे हैं, एडिटिंग पर क्लिक करते समय पर क्लोज करते कोडिंग चेक करना है, एडिटिंग फाइंड को कॉल किया हमने, सो फाइंड को कॉल करते समय पर फाइंड प्रोसीजर, ये है फाइंड प्रोसीजर, ये हटाना ना, ये आर नंबर टोटल टीआर इक्वल टू ये आ गया है, पूछ लिया, लूप का अंदर भी जा रहा है, लूप का अंदर जाने के बाद डाटा को शीट पर फॉर्म पर लेकर आना, हाँ फाइंड के बाद भी हम सेट फोकस तो लिखा है रुकने के लिए नेम का जगह पर, फिर नेम का जगह पर रुकने के बाद सेव, once again we want to check it, and if time is not there na, then we can, no problem, we can clarify in the next class. First of all I want to check the individual find हो रहा नहीं हो रहा है, फाइंड में क्या है 505 रीना रानी, find is working, okay,
क्लोज किया मैंने। फिर अब एडिट 505 रीना रानी हटा देता है। बीच में ये शो नहीं कर रहे इधर, सेव बटन पर क्लिक करने के मौका नहीं दे, तुरंत उसको कॉल करने लगा। ओके, सो नो प्रॉब्लम, दैट रिकॉर्ड विल बी सेव्ड हियर। अगेन न्यू फॉर्म, सेव का लास्ट में न्यू फॉर्म लिखा हमने, ब्लैंक फॉर्म शो कर रहा है। ये सेव का जगह पर हमने लास्ट में लिखा है न्यू फॉर्म, ये रहा ब्लैंक फॉर्म। तो ब्लैंक फॉर्म का कारण से सेव कमेंट इंप्लीमेंट करके फॉर्म को खाली करने लगा। लेकिन जो एडिटिंग ना पूछ रहा है, ये हमसे एडिट करने के लिए मौका नहीं दे रहा। तो दिस इज आवर फाइंड। Then after that text name dot set focus. Okay, edit, then find. After find, we are calling the save procedure.